गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एमपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। मेरी एक बात ध्यान रहे, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा के अनुसार क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। मैंने अलग अलग वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बेटा 11th क्लास 12th क्लास में ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश के ही यूज किए जाते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इस चीज़ के लिए आदत डालें, क्योंकि आगे जब आप बीएससी वगैरह करने जाओगे तो वहाँ आपको हिंदी की टर्म्स बहुत ही कम यूज में ली जाएगी। ठीक है बेटा। तो जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटे, फंक्शन क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बताऊंगा। सेकंड चैप्टर है अपना, ठीक है। फंक्शन ही है उस चैप्टर का नाम, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अभी वो मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि फंक्शन या फलन क्या चीज़ होती है। अभी फ़िलहाल आपको ये देखना है दो चीज़ें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके प्रांत और परिसर, यानी कि डोमेन और रेंज क्या चीज़ होती है। देखो बेटा, हमने पढ़ा हुआ है बचपन से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। हमने ये पढ़े हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, 6 ही होते हैं, सभी को पता है। अब इनके बेटा डोमेन और रेंज होते हैं, ठीक है। डोमेन और रेंज यानी कि प्रांत और परिसर। ये होती क्या चीज़ है, प्रांत और परिसर क्या चीज़ होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अभी आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स में त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में अलग अलग थीटा की वैल्यू पर एंगल निकलवाए थे, जैसे 675 डिग्री, 1440 डिग्री, 720 डिग्री, ठीक है बेटा। तो हमने वैल्यू निकाली थी। आपने वहाँ अगर ध्यान दिया हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि साइन का जो मान होता है वो थीटा बदलने पर भी कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती है जहाँ पर वो आ जाता है। जैसे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो केवल यही सही नहीं है कि दुनिया में साइन 30 का मान ही 1/2 हो। 30 के अलावा यदि साइन में कोई और थीटा हो तो भी उसका मान 1/2 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही कोस में भी वैल्यू रिपीट होती है। कोण चाहे कितना भी बड़ा हो, क्या होता है, जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो रिपीट हो जाती है, पुनरावृत्ति होती है। वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे इसके डोमेन और रेंज में। देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि जैसे साइन थीटा होता है तो इसके थीटा की जगह पर क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यू, क्या क्या मान हम यहाँ रख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और जब थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो सामने आउटपुट भी निकलेगा, कुछ रिजल्ट भी आएगा, परिणाम भी आएगा। मैं मान लेता हूँ x, यानी कोई संख्या आई, ठीक है। ये संख्या क्या क्या हो सकती है, ये नंबर क्या क्या हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं बेटा। थीटा की जगह पर अगर कोई वैल्यू पुट की जाएगी, कोई मान रखा जाएगा, तो साइन थीटा का जो मान है वो क्या आएगा, कोई एक नंबर ही आएगा। और वो नंबर क्या होगा, तो ये दो चीज़ें ही। अब थीटा की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो तो होता है साइन का डोमेन यानी कि प्रांत जिसको बोलते हैं, और जो मान आएगा, नंबर जो आएगा, उस वैल्यू को हम बोलेंगे रेंज यानी कि परिसर। देखो बेटा, रेंज वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, भले ही डोमेन ना सुना हो। हमने बंदूकों की रेंज देखते हैं, हम कहते हैं ना कि इस बंदूक की, इस मिसाइल की रेंज 5 किलोमीटर है, उस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर है, यानी कि वो कहाँ तक जा सकती है। तो वही यहाँ पर है कि साइन थीटा का मान अगर कुछ भी रखें तो वो उसका मान क्या क्या आ सकता है, वो कहाँ तक जा सकता है। तो जो थीटा हम रखेंगे वो तो होता है डोमेन यानी कि प्रांत, और जो
आउटपुट आएगा या रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम कहेंगे उसका परिसर। मैं एक दो एंगल लेकर के देखता हूँ, ठीक है बेटा। साइन 30 का मैं मान निकालता हूँ। आप सभी को पता है कितना होता है, 1/2 होता है। अगर मुझे मान निकालना पड़े साइन 150 डिग्री का, तो देखते हैं क्या होता है। साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, ठीक है भाई। और बेटा साइन 90 प्लस 60 90 पे चेंज होता है तो साइन बदल जाएगा कोस में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है इसलिए प्लस रहेगा कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 ही होती है। तो देखो साइन 30 का मान भी 1/2 आया और साइन 150 का मान भी 1/2 ही आया है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे मान होंगे जिन पर वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो थीटा है इसकी जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ 0 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ 1 रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। मैं यहाँ 30 भी रख सकता हूँ, 45 भी रख सकता हूँ, 60 भी रख सकता हूँ, 90 भी रख सकता हूँ, 150 भी रख सकता हूँ, 360 भी रख सकता हूँ, 1440 भी रख सकता हूँ, 720 भी रख सकता हूँ, 675 भी रख सकता हूँ, और ये नंबर मैं प्लस में कहीं तक भी रख सकता हूँ, ठीक है बेटा। क्या माइनस में हम यही नंबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। -150 रख सकते हैं, ठीक है। -675 रख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था माइनस हो तो बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये जो थीटा है इसकी जगह पे दुनिया के सारे रियल नंबर्स रखे जा सकते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं रखी जा सकती है। दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या आप थीटा की जगह रखिए, उसका ज़रूर साइन में कुछ ना कुछ मान आएगा। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया है कि साइन का जो डोमेन होता है वो आर होता है। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है बेटा। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, आर क्या होता है, आर होता है -अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। सिर्फ माइनस अनंत नहीं रखना है और प्लस अनंत नहीं रखना है। इनके बीच में जो नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो साइन का जो डोमेन है वो क्या होगा, आर होगा। तो आप साइन में थीटा की जगह पे दुनिया के सारे वास्तविक नंबर्स रख सकते हो। और बेटा साइन की जो रेंज होती है ना वो होती है -1 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है। आप थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू रख लेना, जो भी आंसर आएगा, यानी एक्स, यहाँ थीटा की जगह कुछ भी रखो आप रियल नंबर्स में से, यहाँ जो मान आएगा एक्स का वो -1 से और 1 के बीच में ही आएगा। ये ध्यान रखना, ना तो -1 से छोटा आएगा कभी भी और ना ही 1 से बड़ा आएगा। तो साइन की जो रेंज होती है, उसका जो फैलाव होता है, उसका जो प्रसार होता है वो होता है -1 से 1 के बीच में। क्लियर है ये चीज़। तो कोई भी रियल नंबर आप रखोगे साइन में थीटा की जगह पर तो उसकी रेंज होगी -1 से 1। सेम ऐसी ही कंडीशन किसकी होती है, कॉस की होती है। कॉस में भी आप रियल नंबर रख सकते हो और जो इसका रेंज होगा वो -1 से 1 के बीच में ही होगा। अब बेटा एक चीज़ और बता देता हूँ, -1 से 1 और -1 से 1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको पढ़ाया होगा इंटरवल। ये छोटा ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, ये कैपिटल ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में यदि -1 से 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे -1 काउंट नहीं होगा और 1 भी काउंट नहीं होगा, इनके बीच की वैल्यू काउंट होगी। और अगर बड़े ब्रैकेट में कैपिटल ब्रैकेट में -1 और 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये -1 भी काउंट होगा, +1 भी काउंट होगा और इनके बीच की वैल्यू भी काउंट होगी। तो इनका जो रेंज होता है -1 से 1 होता है। -1 भी आता है, 1 भी आता है, ये आपको भी पता होगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है, ठीक है। और साइन 270 की वैल्यू -1 होगी अगर आप फाइंड करोगे तो साइन कोस का तो चलो काम हो चुका है, इनके हमने डोमेन और रेंज का पता लगा लिया है। अब बेटा देखो दूसरी चीज़ होती है टेन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आता है टेन थीटा, और टेन थीटा डिपेंड करता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा पे, ठीक है भाई। अब एक रूल हमने पढ़ा होगा बचपन में, अगर अपॉन में 0 आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अपॉन में 0 आता है तो क्या होता है बताइए। अपॉन में यदि 0 आ जाए तो कोई भी नंबर इनफाइनाइट हो जाता है। तो कोस
किस थीटा पे जीरो बनता है? कोस थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको कोस के साथ रखने पर वो जीरो हो जाता है? कोस 0 की वैल्यू ही होती है या कोस 90 की होती है? कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब इस थीटा की जगह मैं 90 नहीं रख सकता हूँ। और बेटा ऐसे कई सारे एंगल होंगे जो कोस को 0 बनाते होंगे, जैसे 90 बनाता है, ऐसे और भी बहुत सारे एंगल होंगे जिन पर कोस की वैल्यू 0 आती है। तो आपको इस थीटा की जगह पर वो वैल्यू नहीं लेनी है जो कोस को 0 बनाए। और ऐसी वैल्यू कौन कौन सी होगी यह मैं आपको बता देता हूँ। रियल नंबर्स में से आपको वो नंबर हटा देने हैं जिन पर कोस 0 बनता है, और वो नंबर्स होते हैं 2n + 1 × π/2। और यहाँ जो n है वो n बिलोंग्स टू z, यानी कि n जो है वो इंटीजर्स है। बेटा देखो, जैसे 90 पे कोस 0 होता है, ऐसे आपको अगर एंगल और फाइंड करने की कोस कब कब 0 होगा तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो 2n + 1 π/2। यहाँ n का मान आप z में से रख सकते हो। z का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। z का मतलब इंटीजर्स होता है, पूर्णांक संख्याएं। मैं n का मान 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 × π/2 यानी π/2 यानी 90 आ जाएगा। तो 90 में नहीं रख सकता हूँ, r में से मैंने हटा दिया 90 को। सही बात है बिल्कुल। अगर मैं 1 रखूँगा तो आएगा 2 एकम 2 और 1 3 और 3 π/2। 3 π/2 पे भी कोस क्या होता है 0 बन जाता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं 2 रखूँगा तो 5 π/2 आएगा, और 5 π/2 पे कोस की वैल्यू फिर से 0। यानी कोस जहाँ जहाँ पर 0 बन रहा है वहाँ वहाँ की वैल्यू आप रियल नंबर्स में से माइनस कर दीजिए, यानी हटा दीजिए। तो बेटा tan का जो डोमेन बनेगा वो ये होगा रियल नंबर्स -2n + 1 π/2। और यहाँ जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है z, यानी कि इंटीजर्स हैं। और जब मैं यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखूँगा थीटा की जगह पे तो साइन की जो वैल्यू होगी tan की वो रियल नंबर्स ही आएगी बेटा। और रियल नंबर्स कहाँ से होते हैं? -∞ से +∞ होते हैं। रियल नंबर्स कह लो या फिर आप ये कह लो कि -∞ से +∞, ठीक है। नेक्स्ट है कोट। कोट में क्या होता है बेटा? कोट थीटा किस पे डिपेंड करता है? देखो, कोट थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। tan तो डिपेंड करता है कोस के थीटा पर, जबकि कोट डिपेंड करता है साइन के थीटा पर। और साइन में 0 कब बनता है? 0 डिग्री पे ही बनता है। इसलिए साइन में 0 और कब कब आएगा इसका पता लगाने के लिए आपको फॉर्मूला काम में लेना है n पाई पर हमेशा साइन 0 होता है। तो रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर देंगे? n पाई माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। भले ही आप करके देख लेना घर पे, इसको ट्राई करके देख लेना n पाई। और यहाँ जो n है वो कहाँ से लेना है? z में से, यानी कि पूर्णांक संख्याओं में से, इंटीजर्स में से। तो इसका जो रेंज आएगा कोट का वो भी बेटा रियल नंबर्स ही आएंगे, यानी कि -∞ से +∞। ओके, बाकी सेक का और कोसेक का ये दोनों मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको आज ये 4 ही याद रखने हैं, साइन, कोस, टैन, कोट। देखो मैंने यहाँ पे r में से n पाई घटाया है, तो आप एक बार ये n की जगह वैल्यू रख के देखो। 0 रखोगे तो 0 बनेगा और साइन 0 की वैल्यू 0। 1 रखूँगा तो पाई बनेगा, यानी कि साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। 2 रखूँगा तो 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। इसलिए जहाँ जहाँ साइन 0 बनेगा उसको रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। और कौन कौन से थीटा पे साइन 0 होता है उसके लिए इस फॉर्मूले को काम में लिया गया n पाई को। और n कहाँ से लेना है? पूर्णांकों में से, इंटीजर्स में से, ठीक है बेटा। तो आपको ये याद रखना है कि साइन का डोमेन क्या होता है, कोस का डोमेन क्या होता है और इनके रेंज क्या होता है। बाकी के 2 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको।